जंगल की अनमोल दोस्ती। एक शांतिपूर्ण गांव में एक दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम था लिली। उसे पास के जंगल में घूमना बहुत पसंद था, जहां पेड़ अपनी कहानियां फुसफुसाते थे और फूल हवा में नाचते थे। एक धूप भरी दोपहर लिली ने एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनी। उत्सुक होकर वह आवाज की दिशा में गई और एक छोटे से खरगोश को झाड़ियों में फंसा हुआ पाया। उसके सफेद फर कांटों में उलझे हुए थे और वह डरा हुआ लग रहा था। लिली धीरे धीरे खरगोश के पास गई और एक सुखदायक आवाज में बोली, चिंता मत करो छोटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ध्यानपूर्वक लिली ने खरगोश को झाड़ी से निकाला। मुक्त होते ही खरगोश खुशी से उछलने लगा। लिली मुस्कुराई और बोली, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा नाम क्या है? खरगोश ने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और अपनी नाक हिलाई, जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुम्हें बनी कहूंगी। लिली ने फैसला किया, खरगोश के प्यारे नाम के रूप में। उस दिन से लिली और बनी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन स्कूल के बाद लिली जंगल में बनी के साथ खेलने जाती थी। वे पेड़ों के चारों ओर दौड़ते, लकड़ियों पर कूदते और जंगल के छिपे हुए कोनों की खोज करते। बनी हमेशा सबसे स्वादिष्ट बेरी ढूंढता और लिली के साथ साझा करता। एक दिन जब वे एक धारा के पास खेल रहे थे, लिली ने देखा कि बनी तेजी से खुदाई कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो बनी? उसने पूछा। बनी खुदाई करता रहा जब तक उसने एक छोटा चमकदार पत्थर नहीं निकाल लिया। वह एक सुंदर रत्न था जो धूप में चमक रहा था। लिली ने पत्थर को उठाया और उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। यह अद्भुत है बनी, तुम्हारे पास खजाने ढूंढने की एक सच्ची प्रतिभा है। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, उनका बंधन और मजबूत होता गया। वसंत में वे फूलों को खिलते हुए देखते, गर्मियों में वे धारा के पास ठंडक पाते, पतझड़ में वे रंग बिरंगे पत्तों के ढेर में कूदते और सर्दियों में वे स्नोमैन बनाते और गर्म रहने के लिए एक दूसरे से सट कर रहते। एक ठंडी सर्दियों के दिन बनी लिली को जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। वहां पेड़ों के बीच छिपा हुआ था एक छोटा आरामदायक बिल। बनी अंदर गया और एक छोटे से फर के गट्ठर के साथ बाहर आया। वह बनी का बच्चा था। लिली बहुत खुश हुई और छोटे खरगोश को प्यार से सहलाया। अब तुम्हारा एक परिवार है बनी, ये कितनी अद्भुत बात है। उस दिन से लिली केवल बनी को ही नहीं, बल्कि बनी के बच्चे, जिसे उसने फ्लफी नाम दिया, को भी देखने जाती थी। उनके रोमांच अब एक और दोस्त के साथ जारी रहे। लिली ने फ्लफी को सबसे अच्छे छुपने के स्थान दिखाए और सबसे रसीली बेरी कैसे खोजनी है, ये सिखाया। साल बीतते गए और लिली बड़ी होती गई, लेकिन उसने अपने खास दोस्तों को कभी नहीं भुलाया। बनी और फ्लफी हमेशा उसे खुशी के उछाल और चमकती आंखों से स्वागत करते। उनकी दोस्ती लिली के जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा बन गई थी, जिसने उसे दया, रोमांच और दोस्तों के साथ बिताए गए सरल पलों का आनंद सिखाया। और इस प्रकार लिली, बनी और फ्लफी खुशी खुशी रहने लगे, जंगल का अन्वेषण करते हुए और नए खजाने खोजते हुए, न केवल जंगल में बल्कि एक दूसरे के दिलों में। कहानी की नैतिकता: सच्ची दोस्ती दया और साझा किए गए रोमांच पर आधारित होती है। दूसरों की मदद करके और सरल पलों को संजोकर हम ऐसे खजाने पाते हैं जो जीवन भर रहते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe this channel.